नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है आपके यूट्यूब चैनल अमित सैन 0.2 पे। दोस्तों, मैं इस वीडियो में आप लोग को जो डिस्कशन कराने वाला हूं, जो लुसेंट का जो ऑब्जेक्टिव बुक। तो चलिएगा दोस्तों, आज का जो चैप्टर है 10 नंबर चैप्टर है, जो सल्तनत काल, जो 1206 ईस्वी से 1226 ईस्वी तक, ठीक है, दिल्ली सल्तनत। ठीक है, पहला क्वेश्चन देखिएगा दोस्तों। फर्स्ट क्वेश्चन, गजनी का वह प्रथम शासक कौन था जो खलीफाओं से सुल्तान की उपाधि ग्रहण कर सुल्तान कहलाने वाला प्रथम शासक बना? तो आपका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों बी हो जाएगा, महमूद गजनवी हो जाएगा। ठीक है, दूसरा नंबर क्वेश्चन देखते हैं। महमूद गजनवी के सभी आक्रमणों में 1000 ईस्वी से 1226 ईस्वी के बीच में सर्वाधिक महत्वपूर्ण आक्रमण कौन सा था? तो आपका सही आंसर सी हो जाएगा, सोमनाथ मंदिर का आक्रमण, जो 1025 से 26 में किया था। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। 3 नंबर क्वेश्चन, महमूद गजनवी के भारत पर आक्रमण का उद्देश्य क्या था? तो आपका सही आंसर डी हो जाएगा, मध्य एशिया में एक बड़े साम्राज्य की स्थापना के लिए धन प्राप्त करना। ठीक है, 4 नंबर देखते हैं। महमूद गजनवी के भारत पर आक्रमण के समय भारत आए विद्वान अलबरूनी ने किस महत्वपूर्ण ग्रंथ की रचना की थी? तो आपका सही आंसर बी हो जाएगा, किताब उल हिंद। ठीक है, आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स। 4 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। दिल्ली सल्तनत की दरबारी भाषा क्या थी? तो फारसी थी। आपका सही आंसर बी हो जाएगा। आगरा नगर की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? तो आपका सही आंसर डी हो जाएगा, सिकंदर लोदी द्वारा की गई थी। आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स। 7 नंबर देखते हैं। निम्नलिखित में से वह दिल्ली का सुल्तान कौन था जिसकी मृत्यु चौगार पोलो खेलते हुई थी? तो आपका सही आंसर ये हो जाएगा, कुतुबुद्दीन ऐबक हो जाएगा। कुव्वत उल इस्लाम मस्जिद का निर्माण किसके द्वारा किया गया था? तो आपका सही आंसर ये हो जाएगा, कुतुबुद्दीन ऐबक द्वारा हुआ था। 9 नंबर देखते हैं। तराइन की पहली लड़ाई 1191 ईस्वी में निम्नलिखित में से किनके बीच हुई थी? तो आपका सही आंसर बी हो जाएगा, मोहम्मद गोरी और पृथ्वीराज के बीच हुई थी। 10 नंबर देखते हैं। निम्नलिखित में से किस खलजी शासक ने दिल्ली के राज सिंहासन पर बैठने के लिए अपने ससुर की हत्या कर दी थी? तो आपको अलाउद्दीन खिलजी किया था। ठीक है, आपका सही आंसर डी हो जाएगा। रजिया सुल्तान किसकी बेटी थी? तो इल्तुतमिश की बेटी थी। आपका सही आंसर ये हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। 12 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। मोहम्मद गोरी विजित प्रदेशों की देखभाल के लिए निम्नलिखित में से किस विश्वसनीय जनरल को छोड़ कर गया था? तो आपका सही आंसर सी हो जाएगा, कुतुबुद्दीन ऐबक। ठीक है फ्रेंड्स, आगे बढ़ते हैं। 13 नंबर देखते हैं। किसके शासन काल में सबसे अधिक मंगोल आक्रमण हुए? तो आपका सही आंसर बी हो जाएगा, अलाउद्दीन खिलजी। 14 नंबर देखते हैं। तराइन के द्वितीय युद्ध में किसने किसको पराजित किया? तो आपका सही आंसर डी हो जाएगा, मोहम्मद गोरी ने पृथ्वी को। ठीक है, आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स, देखते हैं। 15 नंबर क्वेश्चन, सन 1329 और 1330 के बीच किसने तांबे के सिक्के के रूप में प्रमाण स्वरूप मुद्रा संकेतिक मुद्रा प्रचलित किया? तो आपका आंसर सी हो जाएगा, मोहम्मद बिन तुगलक। दिल्ली के किस सुल्तान को इतिहासकारों ने विरोधों का आक्रमण बताया था? आपका आंसर सी हो जाएगा, मोहम्मद बिन तुगलक। ठीक है, आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स। 17 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 17 नंबर, लोदी वंश का अंतिम शासक कौन था? तो आपका सही आंसर हो जाएगा बी, इब्राहिम लोदी हो जाएगा। 18 नंबर, इनाम भूमि किसे दिया जाता था? तो आपका सही आंसर ये हो जाएगा, विद्वान और धार्मिक व्यक्ति द्वारा। 19 नंबर क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड्स। 19, उत्तरी भारत की प्रथम मुस्लिम महिला शासक, दिल्ली पर राज करने वाली प्रथम महिला शासक कौन थी? तो रजिया सुल्तान हो जाएगी। 20 नंबर देखते हैं। दिल्ली के प्रथम सुल्तान कौन थे जिसने दक्षिण भारत का पराजित करने का प्रयास किया? तो आपका सही आंसर सी हो जाएगा, अलाउद्दीन खिलजी हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स, देखते हैं। यात्री इब्न बतूता कहाँ से आया था? तो आपका सही आंसर ये हो जाएगा, मोरक्को से। भारत पर प्रथम तुर्क आक्रमण करने वाला था? तो आपका सही आंसर ये हो जाएगा, महमूद गजनवी हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। 23 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन अपने को बुद्ध सिकन मूर्ति भंजक कहलाता था? तो आपका सही आंसर ए हो जाएगा। ठीक है, महमूद गजनवी। महमूद गजनवी ने कौन से उपाधि धारण किए? तो आपका सही आंसर ए और बी दोनों हो जाएगा। यमीन उद दौला साम्राज्य की दाहिना हाथ। ठीक है, और हो जाएगा आपको अमीनो उल मिल मुसलमानों का संरक्षक। आगे बढ़ते हैं।
25 नंबर क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड्स। महमूद गजनवी ने भारत में प्रथम आक्रमण किस राज्य के विरुद्ध किया? तो आपका सही आंसर ये हो जाएगा हिंदू शाही ब्रह्म शाही हो जाएगा। हिंदू शाही राज्य की राजधानी थी, तो आपका सही आंसर ये हो जाएगा उदयभनपुर वहिंद हो जाएगा। ठीक है, आपका सही आंसर ये होगा। आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स। 27 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। महमूद गजनवी का भारत में अंतिम आक्रमण किसके विरुद्ध हुआ था? आपका सही आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स जाट द्वारा। 28 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। हिंदू शाही राज्य का कौन सा शासक तुर्कों से बार बार पराजित होने के कारण ग्वालिनीवश आत्मदाह कर लिया? तो आपका सही आंसर जयपाल हो जाएगा। आपका सही आंसर ये हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़। महमूद गजनवी किस वंश का था? तो आपका सही हो जाएगा यामिनी वंश। ठीक है, महमूद गजनवी के साथ भारत आने वाला इतिहासकारों में कौन शामिल नहीं था? तो आपका सही आंसर ये हो जाएगा शाहनामा का लेखक फिरदौसी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स, देखते हैं। महमूद गजनवी के आक्रमण के परिणाम स्वरूप कौन सा शहर फारसी संस्कृति का केंद्र बन गया है? तो आपका सही आंसर ये हो जाएगा लाहौर। निम्नलिखित में से किसने ढोल की तेज आवाज़ के साथ एक महिला का अपने पति का चिंता के साथ स्वतः को जला लेने के दृश्य का भयानक चित्रण किया? तो आपका सही आंसर ये हो जाएगा इब्न बतूता। ठीक है, आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स। 33 नंबर क्वेश्चन में भारत में मुस्लिम राज्य का संस्थापक माना जाता है? आपका सही आंसर ये हो जाएगा मोहम्मद गोरी। किसने इतातदारी प्रथा चलाई? तो आपका सही आंसर सी हो जाएगा इल्तुतमिश हो जाएगा। 35 नंबर देखते हैं फ्रेंड्स। लाख बख्त के नाम से जाना जाने वाला भारतीय शासक कौन था? तो आपका सही आंसर हो जाएगा कुतुबुद्दीन ऐबक हो जाएगा। 13वीं सदी में सेना का सर्वोच्च अधिकारी होता था, तो आपका सही आंसर खान हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। भारत में गुलाम वंश का संस्थापक कौन था? तो आपका सही आंसर ये हो जाएगा कुतुबुद्दीन ऐबक हो जाएगा। कुतुब मीनार के कार्य को किसने पूरा किया? तो इल्तुतमिश ने किया था। सही, आपका सही आंसर सी हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स। 39 नंबर देखते हैं। निम्नलिखित में से दिल्ली का पहला तुगलक सुल्तान कौन था? तो आपका सही आंसर ये हो जाएगा गयासुद्दीन तुगलक। 40 नंबर देखिए। पंजाब के हिंदू शाही राजवंश को किसने स्थापित किया? तो आपका सही आंसर हो जाएगा बी हो जाएगा कल्लर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। 41 नंबर देखते हैं। वह रोमन सम्राट अगस्टस की भर्ती सावधान था कि वह दूसरों की तरह शक्तिशाली न लगे और वह दूसरों के स्तर से अधिक न लगे। यह संदर्भ किसका है? तो आपका सही आंसर हो जाएगा सी हो जाएगा बहलोल लोदी हो जाएगा। नेक्स्ट बढ़ते हैं फ्रेंड्स। 42 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। अल बेरूनी किसके शासनकाल में इतिहासकार था? तो आपका सही आंसर ए हो जाएगा महमूद गजनवी हो जाएगा। ठीक है, 43 नंबर देखते हैं। 43 नंबर आपका सही आंसर इसमें से ए हो जाएगा। ठीक है, आपका निजामुद्दीन औलैया, जो इसका सही आंसर ए हो जाएगा। नियंत्रित दास रोशन और शुरुआती की। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आपका दोस्तों एक का इसका सही आंसर 2 हो जाएगा। नियामुद्दीन औलैया का आपका 2 हो जाएगा सूफी। ठीक है, आगे देखते हैं। 4 का आपको बी हो जाएगा मालिक काफूर हो जाएगा। ठीक है, अलाउद्दीन खिलजी का आपका हो जाएगा नियंत्रित दाम राशन का शुरुआत। ठीक है, उसी प्रकार आपका हो जाएगा जलालुद्दीन फिरोज का आपका हो जाएगा दास राजवंश उखाड़ फेंका। ठीक है, इसका सही आंसर ए हो जाएगा। ठीक है, चलिए देखते हैं 44 नंबर क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन सा शासक दास गुलाम राजवंश से संबंधित है? तो आपका सही आंसर ये हो जाएगा इल्तुतमिश हो जाएगा। 45 नंबर देखते हैं। दक्षिण अफ्रीका यानी इब्न बतूता किसके शासनकाल में भारत आया था? तो आपका सही आंसर सी हो जाएगा मोहम्मद बिन तुगलक के बाद आया था। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। 46 नंबर देखते हैं। महमूद गजनवी ने भारत पर कितनी बार आक्रमण किया था? तो 17 बार किया था। किसने अपने आप को खलीफा घोषित किया था? तो आपका सही आंसर डी हो जाएगा। ठीक है, मुबारक शाह खलजी। ठीक है, 48 नंबर देख लेते हैं फ्रेंड्स। लोधी वंश का संस्थापक कौन था? लोधी वंश का संस्थापक आपका हो जाएगा सी हो जाएगा बहलोल लोधी हो जाएगा। भारतीय इतिहास
में बाजार नियमों मूल्य नियंत्रण पद्धति की शुरुआत किसने की थी? तो आपका सही आंसर डी हो जाएगा, अलाउद्दीन खिलजी हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स, देखते हैं 50 नंबर क्वेश्चन। राज्य संबंधों में उलेमा के दखल का विरोध किस सल्तनत ने किया था? तो आपका सही आंसर बी हो जाएगा, अलाउद्दीन खिलजी हो जाएगा। 51 नंबर देख लेते हैं, 51 नंबर आपका सही आंसर हो जाएगा अल बेरूनी द्वारा रचित पुस्तक किताब उल हिंद या तारीख उल हिंद में किस विषय की समीक्षा की गई है? तो आपको इनमें से सभी हो जाएगा। ठीक है, भारतीय गणित हो जाएगा, भारतीय इतिहास, भूगोल, खगोल विज्ञान, दर्शन। ठीक है, 52 नंबर देखते हैं, अल बेरूनी का पूरा नाम क्या था? तो आपका सही आंसर ये हो जाएगा, अबू रेहान मोहम्मद। ठीक है, आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स, देखते हैं 53 नंबर क्वेश्चन। अल बेरूनी के अनुसार अत्यंत चतु वर्ण के नीचे का वर्ण में शामिल थे? तो आपका सही आंसर सी और ए और बी हो जाएगा। ठीक है, अब धोबी, मोची, जादूगर, डालिया व ढाल बनाने वाला। ठीक है, और बी हो जाएगा नाविक, मछुआ, व्याय, जुलाहा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, 11वीं सदी के भारत का दर्पण किसे कहा जाता है? तो आपका सही आंसर हो जाएगा किताब उल हिंद हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स, देखते हैं, वहीद का युद्ध 1008 से 9 निम्नलिखित में से किसके बीच लड़ा गया? तो आपका सही आंसर ये हो जाएगा, मोहम्मद गजनवी और आनंद पाल। ठीक है, दिल्ली सल्तनत का वह प्रथम सुल्तान कौन था जिसने अस्थायी सेना रखी? तो आपका सही आंसर सी हो जाएगा। ठीक है, अलाउद्दीन खिलजी हो जाएगा। नेक्स्ट बढ़ते हैं फ्रेंड्स, 57 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 57 नंबर आपका सही आंसर हो जाएगा, सुल्तान अलाउद्दीन खिलजी की बाबत के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो आपका सही आंसर इसका हो जाएगा 57 का, इसका सही आंसर इसमें से सभी हो जाएगा। ठीक है, अलाउद्दीन खिलजी का सुल्तान जिसमें सैनिकों का नकद वेतन दिया, और अलाउद्दीन खिलजी का शासनकाल जिसके द्वारा दिए गए भू राजस्व का अंश फसल के आधे पर बढ़ा दिया गया था। ठीक है, सभी हो जाएगा। 58 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं फ्रेंड्स, देखिएगा, दिल्ली निम्नलिखित सुल्तानों में से किसके तैमूरी शासक मिर्जा शाहरुख के अधिराज्य में आना स्वीकार किया? तो आपका सही आंसर सी हो जाएगा, खिज्र खान सैयद। ठीक है, निम्न में से कौन सा गुलरुखी के उपनाम से कविताएं लिखा करता था? तो आपका सही आंसर हो जाएगा सिकंदर लोदी हो जाएगा। ठीक है, 60 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं फ्रेंड्स, 60 नंबर हो जाएगा, निम्न में से कौन सा कथन रजिया सुल्तान से संबंधित में असत्य है? तो आपका सही आंसर इसमें से डी हो जाएगा, रजिया ने सर्वप्रथम तुर्क समांतर वर्ग की शक्ति को दृढ़ता प्रदान करने की कोशिश की और गैर तुर्को शासक वर्ग को शक्तिहीन बना दिया। ठीक है, आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स, 61 नंबर देखते हैं, निम्न में कौन सा कथन बलबन के संबंध में असत्य है? तो आपका सही आंसर डी हो जाएगा, इनमें से कोई नहीं। 62 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं फ्रेंड्स, देखिएगा, 62 नंबर, दिल्ली पर सल्तनत करने वाला निम्न वंश का सही क्रम कौन है? तो आपका सही आंसर बी हो जाएगा। ठीक है, इसमें से आपको गुलाम वंश हो जाएगा, खलजी वंश हो जाएगा, उसके बाद 5 हो जाएगा तुगलक वंश, उसके बाद 4 हो जाएगा सैयद वंश, लास्ट में लोधी वंश हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए हम लोग देखते हैं 63 नंबर क्वेश्चन दोस्तों। 63 नंबर, मोहम्मद गोरी के आक्रमणों का निम्न में से कौन सा परिमाण नहीं हुआ है? तो आपका सही आंसर ए हो जाएगा, पंजाब से लेकर बंगाल तक फिर से उत्तरी भारत एक केंद्रीय सत्ता के अधीन हो गया। तो आपका सही आंसर ये हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, 64 नंबर देखते हैं, तुर्कों द्वारा राजपूत को पराजित करने के निम्न में से कौन सा कारण थे? तो आपका सही आंसर इसमें से सी हो जाएगा, 1 2 3 हो जाएगा, इसमें से उसके समाज का पृथकतावादी एवं अनुवाद होना, और 2 हो जाएगा असमानता पर आधारित जाति व्यवस्था हो जाएगा, और 3 हो जाएगा विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी की अवनति। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, गुलाम वंश के आरंभिक शासकों का निम्न में से कौन सा सही अनुक्रम है? तो आपका सही आंसर बी हो जाएगा, 1 हो जाएगा कुतुबुद्दीन ऐबक हो जाएगा, 4 हो जाएगा आपको आराम शाह हो जाएगा, उसके बाद आपको फ्रेंड्स हो जाएगा 3 इल्तुतमिश हो जाएगा, रजिया सुल्तान हो जाएगा। ठीक है,
छात्र देखते हैं अल्लाही दरवाज़ा निम्न में से किसका मुख्य द्वार है? तो आपका सही आंसर सी हो जाएगा, कुतुब मीनार का। ठीक है। 67 का देखते हैं, इसमें से आपका सही आंसर ए हो जाएगा। इसका आपका हो जाएगा 1 का 2 हो जाएगा। ये हिंदुओं द्वारा दिए जाने वाला भूमि कर हो जाएगा। इसमें आपका हो जाएगा, फूटा हुआ है थोड़ा सा मोबाइल दोस्तों, खराज हो जाएगा। ठीक है। और आपका हो जाएगा ए का 1, बी का 1 हो जाएगा। युद्ध की लूट में राज 1 से 5 भाग है, तो आपका हो जाएगा खुम्स। ठीक है। आगे देखते हैं। उसी प्रकार 3 का सी हो जाएगा। मुस्लिमों द्वारा दिए जाने वाला भूमि को आपको उस कहते हैं। ठीक है, उसर। और उसी प्रकार फ्रेंड्स आपको डी का 4 हो जाएगा। ठीक है। मुस्लिमों पर लगने वाला धार्मिक कर हो जाएगा ज़कात। ठीक। नेक्स्ट देखते हैं। इब्राहिम लोदी के बारे में निम्न में से क्या सत्य नहीं है? तो आपका सही आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स सी हो जाएगा, महानिर्माता एवं कला का पुजारी। ठीक है। आगे बढ़ते हैं। 69 देखते हैं। 69 अमीर खुसरो के संबंध में निम्न में से कौन से कथन सत्य है? तो आपका सही आंसर ये हो जाएगा। इसमें से आपका हो जाएगा वे सूफी संत शेख मिजामुद्दीन औलिया के शिष्य थे। ठीक है। 2 हो जाएगा वे जलाउद्दीन फिरोज खलजी के दरबारी कवि थे। और 3 हो जाएगा उन्होंने भारत वाद्य यंत्र वीणा एवं ईरानी वाद्य यंत्र तंबूरा मिश्रण से तिरस्कार का आविष्कार किया। ठीक है। उसी प्रकार 3 हो जाएगा। उसी प्रकार 4 हो जाएगा, उन्हें ख्याल गायिका का आविष्कार किया था। ठीक है। 70 नंबर देखते हैं। दिल्ली सल्तनत के पतन के लिए निम्न में से कौन से कारण उत्तरदायी थे? तो आपका सही आंसर इसमें से ये होगा। आपका पहला हो जाएगा आपको दुर्बल शासन और प्रशासन हो जाएगा। उसी प्रकार 2 हो जाएगा तैमूर का आक्रमण हो जाएगा। उसी प्रकार हो जाएगा फ्रेंड्स 3 हो जाएगा अधिग्रहण की स्पष्ट नीति का अभाव। ठीक है। आगे बढ़ते हैं। देखते हैं 71 नंबर क्वेश्चन। निम्न में से किसका आक्रमण भारत पर किया गया द्वितीय तुर्क आक्रमण था? तो आपका सही आंसर हो जाएगा मोहम्मद गौरी हो जाएगा। मोहम्मद गौरी किस वंश का था? तो आपको हो जाएगा संसवनी। ठीक है। मोहम्मद गौरी को किस अन्य नाम से जाना जाता है? तो इनमें से सभी हो जाएगा। साबुद्दीन धर्म का ज्वलन नक्षत्र हो जाएगा मुइनुद्दीन मोहम्मद बिन सम। ठीक है। आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स। 74 नंबर देखते हैं। मोहम्मद गौरी ने 1175 ईस्वी में भारत पर पहला आक्रमण किस राज्य के खिलाफ किया? तो आपका सही आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स ये हो जाएगा मुल्तान करमाती शासक। ठीक है। 75 भारत का वह पहला शासक कौन था जिसने मोहम्मद गौरी को पराजित किया? तो आपका सही आंसर ये हो जाएगा सोलंकी शासक भीम 2 हो जाएगा। मोहम्मद गौरी एवं पृथ्वीराज चौहान के बीच विवाद के मूल में था। तो आपका सही आंसर ये हो जाएगा भटिंडा हो जाएगा, भटिंडा। ठीक है। आगे बढ़ते हैं। मोहम्मद गौरी का सर्वाधिक महत्वपूर्ण भारतीय आक्रमण था। तो आपका तराइन का द्वितीय युद्ध हो जाएगा। ठीक है। मोहम्मद गौरी का एक एन्नौज के राजा जयचंद्र के मध्य 1194 ईस्वी में हुआ युद्ध किस नाम से प्रसिद्ध है? तो आपका सही आंसर हो जाएगा सी हो जाएगा, चंद्रवर का युद्ध हो जाएगा। ठीक है। 79 देख लेते हैं फ्रेंड्स। मोहम्मद गौरी का अंतिम आक्रमण किसके विरुद्ध हुआ? तो आपका सही आंसर हो जाएगा डी हो जाएगा, पंजाब के खोखर। नेक्स्ट बढ़ते हैं। 80 नंबर देखते हैं। तराइन का द्वितीय युद्ध ऐसा न्यायिक युद्ध समझना चाहिए जिसने भारत पर मुसलमानों की आधारभूत सफलता निश्चित कर किया। बाद में होने वाले आक्रमण इसके परिमाण मात्र थे। यह किसका कथन है? तो आपका सही आंसर ए हो जाएगा, VM स्तीम। ठीक है। आगे बढ़ते हैं। 81 नंबर देखते हैं फ्रेंड्स। मोहम्मद गौरी के किस सेनापति ने बिहार विजय 1202 से 3, बंगाल विजय 1204 से 5 एवं असम पर आक्रमण 1206 किया? तो आपका सही आंसर हो जाएगा बी हो जाएगा, इख्तियारुद्दीन मोहम्मद बिन बख्तियार खिलजी। ठीक है फ्रेंड्स। आगे बढ़ते हैं। देखते हैं। भारत में मुस्लिम राज्य का संस्थापक मोहम्मद गौरी को माना जाता है, परंतु भारत में स्वतंत्र मुस्लिम राज्य का संस्थापक किस माना जाता है? तो आपका सही आंसर ये हो जाएगा कुतुबुद्दीन ऐबक हो जाएगा। अलाउद्दीन खिलजी के आक्रमण के समय देवगिरी का शासक कौन था? तो आपका सही आंसर हो जाएगा ये हो जाएगा रामचंद्र देव हो जाएगा। ठीक है।
नेक्स्ट बढ़ते हैं फ्रेंड्स, देखते हैं 84 नंबर, जब उसने राजत्व प्राप्त किया तो वह शरीयत के नियमों और आदेशों से पूर्णतः स्वतंत्र था। बरनी ने यह कथन किस सुल्तान के लिए कहा? तो आपका सही आंसर सी हो जाएगा, अलाउद्दीन खिलजी हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट बढ़ते हैं फ्रेंड्स, 85 नंबर देखते हैं, सल्तनत काल में भूराजस्व का सर्वोत्तम ग्रामीण अधिकारी था। तो आपका सही आंसर ये हो जाएगा चौधरी। 86 नंबर देखते हैं, तैमूर के आक्रमण के बाद भारत के किस वंश का राज स्थापित हुआ? तो आपका सही आंसर हो जाएगा बी हो जाएगा, सैयद वंश हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, 87 नंबर देखते हैं, निम्नलिखित में से किसे सुल्तान के दरबार में सबसे अधिक गुलाम थे? तो आपका सही आंसर डी हो जाएगा, फिरोज शाह तुगलक। ठीक है, 88 देखते हैं, निम्नलिखित में से किस सुल्तान ने बेरोजगारों को रोजगार दिया? तो आपका सही आंसर सी हो जाएगा, फिरोज तुगलक हो जाएगा। नेक्स्ट बढ़ते हैं फ्रेंड्स, 89 देखते हैं, निम्नलिखित में से किस सुल्तान ने फलों के गुणवत्ता सुधारने के लिए उपाय किए? तो आपका सही आंसर फिरोज तुगलक हो जाएगा। नालंदा विश्वविद्यालय के विनाश का कारण क्या है? तो मुसलमान। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, तबकात ए नासरी का लेखक कौन था? तो आपका सही आंसर सी हो जाएगा। ठीक है, मिनहाज उस सिराज। अलाई दरवाज़ा का निर्माण किस सुल्तान ने करवाया था? तो अलाउद्दीन खिलजी करवाया था, खिलजी। कुतुब मीनार ऐबक की राजधानी कहाँ थी? तो लाहौर थी। आपका सही आंसर ये हो जाएगा। ठीक है, अलाउद्दीन खिलजी का प्रसिद्ध सेनापतियों में किसकी मंगोल के विरुद्ध लड़ते हुए मृत्यु हुई थी? तो आपको जफर खान। आपका सही आंसर ये हो जाएगा। ठीक है, निम्नलिखित में कौन सा भूमि उत्पादन पर लगने वाले करों का इंगित करता है? तो आपका सही आंसर हो जाएगा डी हो जाएगा। इसमें से आपको खराज हो जाएगा, उसके बाद 3 हो जाएगा, इसमें से उस्र हो जाएगा, उसके बाद 4 हो जाएगा मुक्तई। ठीक है, तुगलकनामा के रचनाकार का नाम क्या है? तो अमीर खुसरो हो जाएगा। आपका सही आंसर सी हो जाएगा। ठीक है, 97 नंबर देखते हैं फ्रेंड्स, भारत में मोहम्मद गोरी ने किसको प्रथम अक्ता प्रदान किया? तो आपका सही आंसर बी हो जाएगा, कुतुबुद्दीन ऐबक हो जाएगा। किस सुल्तान के काल में खलीसा भूमि अधिक पैमाने पर विकसित हुई? तो आपका सही आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स, अलाउद्दीन खिलजी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, 99 नंबर देखते हैं, सल्तनत काल के सिक्के टक्का शासन रानी ससगनी एवं जीतल किन धातुओं के बने थे? तो आपका सही आंसर चांदी हो जाएगा, तांबा। ठीक है, अमीर को ही कृषि विभाग नामक एक नया विभाग किस सुल्तान शाह द्वारा शुरू किया गया? तो आपका सही आंसर सी हो जाएगा, मोहम्मद बिन तुगलक हो जाएगा। 101 नंबर देखते हैं फ्रेंड्स, अमीर खुसरो ने विकास में अग्रगामी की भूमिका निभाई? तो आपको खड़ी बोली हो जाएगा। ठीक है, तैमूर लंग ने किसके शासनकाल में भारत पर आक्रमण किया? तो आपका सही आंसर डी हो जाएगा, नसीरुद्दीन महमूद तुगलक। नेक्स्ट बढ़ते हैं फ्रेंड्स, देखते हैं 103 नंबर क्वेश्चन, सल्तनत काल की 2 प्रमुख मुद्राएं का पता निम्नलिखित में से कुट करें? तो आपका सही आंसर आपका डी हो जाएगा। ठीक है, इसमें से आपको 2 और 4 सही आंसर हो जाएगा, जीतल हो जाएगा और आपको टक्का हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, भारत में पोलो खेल का प्रचलन किया था आपको तुर्कों ने। ठीक है, नेक्स्ट बढ़ते हैं फ्रेंड्स, किस तरफ संस्कृत मुद्रा लेख के साथ चांदी के सिक्के नियुक्त किए थे? तो आपको सही आंसर हो जाएगा बी हो जाएगा, महमूद गजनी। ठीक है, अलाउद्दीन खिलजी के निम्न सेनाध्यक्षों में से कौन सा तुगलक वंश का प्रथम सुल्तान बना? तो आपका सही आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स, कौन बना था? आप कमेंट में बताइएगा इसका आंसर। ठीक है, का आंसर सही है ना होना चाहिए, ए होना ही चाहिए। ठीक है, चलिए आप कमेंट में इसको बताइएगा। जवाबीन थे, तो आपका सही राज कानून हो जाएगा। ठीक है, 101 नंबर देख लेते हैं, निम्न में से किस राजवंश के अत्यंतगत विराजत का चरमोत्कर्ष हुआ? तो आपका सही हो जाएगा, तुगलक हो जाएगा। ठीक है, 109 देख लेते हैं, इसका सही आंसर सही ए हो जाएगा, किंतु आर और ए गलत है। ठीक है, ए सही है, आर गलत हो जाएगा, ए जो इसमें से ए सही है, आर गलत हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं,
देखिएगा फ्रेंड्स 110 नंबर सूचीबद्ध सूची सुमेलित करना है, ठीक है। तो इसमें का सही आंसर ए का 4 हो जाएगा। जियाउद्दीन वर्नी हो जाएगा, ए का 4 हो जाएगा, ठीक है। तारिक ए फिरोज शाही हो जाएगा, उसी पर का 3 का बी हो जाएगा, बी का 3 हो जाएगा, बी का 3 हो जाएगा। हसन निजामी आपका 3 हो जाएगा, ठीक है। जातुल मासिर हो जाएगा, उसी पर का 2 का सी हो जाएगा, 2 का सी हो जाएगा, ठीक है। मिनहाज उस सियाज हो जाएगा, उसी प्रकार याहिया बिन अहमद का आपको सर हिंद का हो जाएगा आपको तारिक ए मुबारक शाही, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। 111 नंबर तौल की सबसे छोटी इकाई कौन है? तो आपको हो जाएगा रत्ती रक्त का संस्कृत, ठीक है। प्रसिद्ध कवि अमीर खुसरो दरबार में रहे थे, तो आपको मोहम्मद बिन तुगलक हो जाएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स। 113 नंबर किसने सल्तनत काल में प्रचलित डाक व्यवस्था का विस्तृत विवरण दिया? तो आपका सही आंसर सी हो जाएगा, इब्न बतूता हो जाएगा। तैमूर लंग ने किस वर्ष में भारत पर आक्रमण किया? तो आपको 1492 ईस्वी में, ठीक है। 115 नंबर देखते हैं। दिल्ली के किस मुस्लिम शासक के निधन पर इतिहासकार बदायूनी ने कहा कि राजा को अपनी प्रजा से तथा प्रजा को अपनी राजा से मुक्ति मिली? तो आपका सही आंसर हो जाएगा इसमें से बी हो जाएगा, मोहम्मद बिन तुगलक। नेक्स्ट बढ़ते हैं। 116 नंबर देखते हैं। दिल्ली के सल्तनत बलबन का पूरा नाम था? तो आपको हो जाएगा क्या हो जाएगा? सही आंसर आपका सी हो जाएगा, ठीक है। गयादुद्दीन, ठीक है। 117 नंबर देखते हैं। कौन सा सुल्तान नया धर्म चलाना चाहता था किंतु उलेमाओं ने विरोध किया? तो आपका सही आंसर अलाउद्दीन खिलजी हो जाएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स। 118 नंबर तक। दिल्ली में कौन सा इतिहासकार स्मारक भारतीय तथा फारसी वास्तुकला शैली का उदाहरण है? तो आपका सही आंसर सी हो जाएगा, हुमायूं का मकबरा, ठीक है, दिल्ली। 119 नंबर देखते हैं। दिल्ली का सुल्तान जो दान दक्षिण के बारे में काफ़ी ध्यान रखता था और इसके लिए एक विभाग दीवान खैरात दान विभाग स्थापित किया था, वह हो जाएगा फिरोज तुगलक हो जाएगा, ठीक है। निम्न में से किस संगीत वाद्य को हिंदू मुस्लिम गाना वादों का सबसे श्रेष्ठ मिश्रण माना गया है? तो आपका आंसर हो जाएगा सितार हो जाएगा, ठीक है। नई फारसी काव्य शैली सबक हिंदी अथवा हिंदुस्तानी शैली के जन्मदाता थे? तो आपका आंसर हो जाएगा अमीर खुसरो हो जाएगा, ठीक है। 122 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं फ्रेंड्स। अनुकूल परिस्थितियां मौजूद होने के बावजूद भी गुलाम वंश का शासक भारत में अपने साम्राज्य का विस्तार नहीं कर पाए, इसका मुख्य कारण क्या था? तो आपका सही आंसर हो जाएगा बी हो जाएगा, मंगोल आक्रमण का भय था, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। देखिएगा निम्नलिखित में से किसे सिकंदर सानी द्वितीय सिकंदर की उपाधि धारण की? तो आपका सही अलाउद्दीन खिलजी हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट बढ़ते हैं। सिक्कों पर खलीफा का नवाब खुदवाने वाला भारत का प्रथम सुल्तान कौन था? तो आपका हो जाएगा फिरोज शाह तुगलक हो जाएगा। सैयद उस सलातीन की उपाधि किसने धारण की? तो आपको फिरोज शाह तुगलक हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट बढ़ते हैं फ्रेंड्स। 126 नंबर देखते हैं। निम्नलिखित में से किसे कुरान का पाठ कराने वाला भी कहा जाता था? तो आपका सही कुतुबुद्दीन ऐबक हो जाएगा। किस सल्तनत कालीन शासक को मिनहाज ने हातिम मताई 2 की संज्ञा दी? तो आपका सही आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स कुतुबुद्दीन ऐबक हो जाएगा, ठीक है। 2.5 दिन का चोपड़ा मस्जिद अजमेर का निर्माण किसने करवाया था? तो आपको कुतुबुद्दीन ऐबक हो जाएगा। 129 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं फ्रेंड्स। देखिएगा निम्नलिखित में से कौन अपने को ईश्वर का अभिशाप का कहलाता था? तो आपका सही आंसर हो जाएगा चंदेल खां हो जाएगा, ठीक है। निम्नलिखित में से किसे बगदाद के खलीफा ने मंसूर स्वीकार पत्र मानाभिषेक पत्र प्रदान किया? तो आपका सही आंसर बी हो जाएगा इल्तुतमिश हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं फ्रेंड्स। 131 नंबर देखते हैं। दिल्ली सल्तनत का पहला सुल्तान कौन था जिसने दोआब के आर्थिक महत्व को समझा? तो आपका इल्तुतमिश हो जाएगा, ठीक है। दिल्ली की राजगद्दी पर आक्रमण अफगानों शासकों के शासन का निम्नलिखित में से कौन सा एक सही कालानुक्रम है? तो आपका आंसर सी हो जाएगा बहलोल लोदी सिकंदर शाह इब्राहिम लोदी, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। 133 नंबर देखते हैं। दिल्ली सल्तनत के
तुगलक राजवंश का अंतिम शासक कौन था? तो आपका आंसर सी हो जाएगा, ठीक है, नसरुद्दीन महमूद, ठीक है। मध्यकालीन भारत राजाओं के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो आपका आंसर डी हो जाएगा। फिरोज तुगलक ने गुलामों का एक अलग विभाग दीवान ए बंदगान स्थापित किया, ठीक है। आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स, देखते हैं 135 नंबर क्वेश्चन, कथन 1 और कथन 2, ठीक है। इसमें आपका सही आंसर हो जाएगा कथन ए और आर दोनों सही हैं, ठीक है। मोहम्मद बिन तुगलक दिल्ली छोड़ने के बाद 2 वर्ष तक स्वर्गद्वारी नामक सिविल में रहा, ठीक है। और आर हो जाएगा, उस समय दिल्ली एक प्रकार के प्लेग से बर्बाद हो गई थी और बहुत से लोग मर गए थे। तो इसमें का आपको ए और आर दोनों सही हैं, आर ए सही व्याख्या करता है, ठीक है। तो आपका सही आंसर इसमें से ए हो जाएगा, क्लियर। चंदेल खां अधीन मंगोली ने किसके शासनकाल में भारत पर आक्रमण किया? तो आपका सही आंसर सी हो जाएगा, इल्तुतमिश हो जाएगा, ठीक है। 37 देखते हैं, निम्नलिखित में से युगों में से कौन सा सही रूप में सुमिलित है? तो आपको सही आंसर ये हो जाएगा, दीवान ए बंदगान तुगलक हो जाएगा, ठीक है। 138 देख लेते हैं, सल्तनत काल में फवाजिल का अर्थ था? तो आपका सही आंसर सी हो जाएगा, ठीक है। इक़्तिदारों द्वारा सरकारी खजानों में जमा की जाने वाली अधिशेष राशि, ठीक है। 139 दिल्ली का सुल्तान जो भारत में नहरों के सबसे बड़े जाल का निर्माण करने के लिए प्रसिद्ध था, वह है फिरोज शाह तुगलक, ठीक है। आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स, देखते हैं 140 नंबर, कथन है ए, प्रारंभ में भारत में तुर्की प्रशासन सैनिक प्रधान था। आपको आर हो जाएगा, अंग्रेज सैनिक नायकों के बीच देशों को एकता के रूप में खंड विभाजित कर दिया गया। तो आपका सही आंसर ये हो जाएगा, ए और आर दोनों सही है तथा आर ए सही व्याख्या करता है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, अपनी शक्ति को समेकित करने के बाद बलबन ने भव्य उपाधि धारण की। तो आपका सही आंसर सी हो जाएगा, जिल है इलाई, ठीक है। निम्नलिखित में से किसे भारत का सबसे पुराना मकबरा नसरुद्दीन महमूद का मकबरा सुल्तानगढ़ी दिल्ली का निर्माण करवाया और मकबरा निर्माण शैली का जन्मदाता होने का गौरव पाया? तो आपका सही आंसर इसी हो जाएगा, इल्तुतमिश हो जाएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं फ्रेंड्स 143 नंबर देखते हैं, इल्तुतमिश द्वारा बनाया गया अतरकाकीन का दरवाज़ा जो कि अकबर के बुलंद दरवाजे का प्रेरणा स्रोत बना स्थित है। तो आपका सही आंसर हो जाएगा, डी हो जाएगा, ठीक है, नागैर जोधपुर में। नेक्स्ट देखते हैं 144 देखते हैं, किसने 40 तुर्कों सरदारों को लेकर तुर्कान ए चिलागानी या चचौसा दल का गठन किया? तो आपका सही आंसर बी हो जाएगा, इल्तुतमिश हो जाएगा, ठीक है। 145 नंबर देखते हैं फ्रेंड्स, 145 में निम्नलिखित में से कौन सा दरबारी में बलबन का सर्व प्रमुख प्रतिद्वंदी था? तो आपका सही आंसर ए हो जाएगा, ठीक है, इमादुद्दीन रयान, ठीक है। निम्नलिखित में से किसने चिलागानी चालीसा दल का पूर्णतः फंसाया हुआ दिया? तो आपका जो बलवान हो जाएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं फ्रेंड, 147 देखते हैं, किसके राज्यकाल में लखनौती बंगाल की राजधानी में तुगलक खां का विरोध और दमन हुआ? तो आपका सही आंसर बी हो जाएगा, बलवान हो जाएगा। बलवान ने वित्त विभाग दीवार ए फिजरत से अलग कर एक पृथक संस्था के रूप में सैयद विभाग दीवान ए आरिज अर्ज की स्थापना की, जिसका उद्देश्य था आपका सेंसर हो जाएगा आंतरिक विद्रोह का दमन करना, ठीक है। और बी हो जाएगा मंगोल आक्रमण को रोकना। आगे बढ़ते हैं, किसने राज दरबार में सीधा घुटनों पर बैठकर शीश नवाना एवं पाँव को चूमना की परिपाटी चली? आपको सेंसर भी हो जाएगा, बलवान हो जाएगा, ठीक है। बलवान ने अपने को कुलीन साबित करने के लिए शाहनामा में वर्णित किस प्रसिद्ध तुर्को युद्ध का वंशज होने का दावा किया? तो आपको सही जगह अफर सियाब, ठीक है। वह अत्यंत गंभीर मुद्रा में दरबार में बैठता था। दरबार में वह तो
खुद हंसता था और न किसी को हंसी मजाक या फालतू बात करने की इजाज़त देता था। उस उक्त किससे संबंधित है तो आपको बलवन हो जाएगा। निम्नलिखित में से किसे कैलूगढ़ी किलोखरी के राजमहल में अपना राज्याभिषेक किया और उसे अपनी राजधानी बनाया तो आपका आंसर बी हो जाएगा, जलालुद्दीन फिरोज खलजी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स। जलालुद्दीन फिरोज खलजी के शासनकाल में घटनाएं थी तो आपका आंसर हो जाएगा इसमें से सभी हो जाएगा। ठीक है, कड़ा मनिकपुर और सूबेदार मलिक काफूर का विद्रोह हो जाएगा। दिल्ली के एक दरवेश सीढ़ी मौला का षड्यंत्र हो जाएगा। ठीक है, इसी प्रकार सी भी हो जाएगा। उलूग के नृत्य में मंगोल का मुसलमान बनाना, नव मुसलमान एवं उसके द्वारा दिल्ली के सभी मुगलपुरा नामक की बस्ती बसाना, आपका आंसर डी होगा। दक्षिण पर प्रथम मुस्लिम आक्रमणकारिता देवगिरी के यादव शासक रामचंद्र पर किया गया आक्रमण किसके समय में हुआ था तो आपका आंसर जलालुद्दीन फिरोज खलजी हो जाएगा। आगे देख लेते हैं 55 नंबर। राजकीय व्यय से संबंधित विभाग दीवान ए वकूफ़ सृजित करने का श्रेय दिल्ली के किस सुल्तान को है तो आपको हो जाएगा जलालुद्दीन फिरोज खलजी हो जाएगा। अलाउद्दीन खलजी का मूल नाम था तो आपका सही अली गुरशास्प हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं 157 नंबर देखते हैं। अलाउद्दीन खलजी ने सेनापतियों के नेतृत्व में गुजरात विजय अभियान के क्रम में खंबत से किसे खरीदा गया जिसे बाद में दक्षिण भारत की विजय का नेतृत्व किया तो आपको हो जाएगा मालिक काफूर हो जाएगा। ठीक है, मालिक काफूर का हजार दीवानगी कहा गया क्योंकि आपको 1000 से 1000 दिनार में खरीदाना। ठीक है, खरीदा गया। 159 नंबर देख लेते हैं फ्रेंड्स। अलाउद्दीन खलजी के संगम में मालिक काफूर के नेतृत्व में दक्षिण अभियान 1307 ईस्वी से 1312 ईस्वी किया गया। इस अभियान में पराजित राज्यों का क्रम था तो आपका सही आंसर ए हो जाएगा। ठीक है, देवगिरी, वारंगल, होयसल, मदुरा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स। 160 नंबर देखते हैं। अलाउद्दीन खलजी ने कहा कि शासक को 6 महीने तक राजधानी दिल्ली में रखा, रायान राजाओं का राजा की उपाधि दी तथा गुजरात का नवसारी जिला उसके राज्य में शामिल करवा दिए तो आपका सही आंसर हो जाएगा देवगिरी के शासक रामचंद्र को। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। दक्षिण अभियान के क्रम में किससे मालिक काफूर को विश्व प्रसिद्ध कोहिनूर हीरा प्रदान किया। मालिक काफूर ने यह हीरा सल्तनत अलाउद्दीन खलजी को भेंट कर दिया तो आपका सही आंसर बी हो जाएगा प्रताप रुद्रदेव। ठीक है, किसने कहा था कि मैं ऐसे आदेश देता हूँ जो राज्य के लिए हितकर है। मैं यह नहीं जानता हूँ कि शरीयत में इसकी इजाज़त है या नहीं तो आपका सही आंसर हो जाएगा ए हो जाएगा अलाउद्दीन खलजी। ठीक है, 163 देखते हैं। अलाउद्दीन खलजी ने किसके कहने पर सिकंदर महान के समान विश्व विजय का योजना त्याग दिया तो आपका सही आंसर अलाउद्दीन अल्लाहुल। ठीक है, किसने 4 अध्यादेश जब्ती गुप्तचर प्रणाली का गठन, दिल्ली में मद निषेधन, अमीरों के मेल मिलाप पर पाबंदी जारी किया तो आपका सही आंसर हो जाएगा अलाउद्दीन खलजी हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं फ्रेंड्स। किस सुल्तान ने एक नया मंत्रालय दीवान ए रियासत वाणिज्य मंत्रालय की स्थापना की तो आपका सही आंसर ए हो जाएगा अलाउद्दीन खलजी। किसने सैन्य शासक के क्षेत्र में दाग घोड़ा पर दाग अर्थात चिन्ह लगाने एवं हुलिया सैनिक को पहचान चिन्ह का प्रचलन किया था अलाउद्दीन खलजी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। किस सुल्तान ने सैनिक को भू अनुदान के स्थान पर नगद वेतन में देने का प्रथा चलाई तो अलाउद्दीन खलजी हो जाएगा। ठीक है, एक अस्था एक घोड़ा वाला सैनिक, 2 अस्था 2 घोड़े वाले सैनिक का प्रथा का प्रारंभ कौन कराया था? अलाउद्दीन खलजी कराया था। ठीक है, आगे देख लेते हैं। देखते हैं अलाउद्दीन खलजी
के राजस्व प्रणाली के सुधार के संबंध में कौन सा कथन सही है? तो आपका सही आंसर इसमें से बी हो जाएगा। आपका हो जाएगा भूमि अनुदानों के समाप्ति हो जाएगा। उसी प्रकार 2 हो जाएगा मुकदमों खुदों व चौधरियों मोरलैंड के शब्दों में मध्यस्थ वर्ग के हो जाएगा। उसी प्रकार 3 हो जाएगा विश्व के आधार पर भूमि की पैमाइश कर सकल उत्पादन 50% खराज राजस्व निर्धारण। ठीक है। उसी प्रकार 4 हो जाएगा। ठीक है। ज़कात जजिया खुम्स आपका सही आंसर इसमें से बी हो जाएगा। ठीक है। आगे देखते हैं 170 नंबर सराय अदल निम्नलिखित में से किसका बाजार था? तो आपका सही आंसर हो जाएगा बी हो जाएगा वस्त्र एवं अन्य वस्तुओं का बाजार था। ठीक है। दिल्ली स्थित सीरी का किला 1000 शतून राजमहल 1000 खंभों वाला राजमहल के निर्माण का श्रेय किसे है? तो आपका सही आंसर सी हो जाएगा अलाउद्दीन खिलजी हो जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट बढ़ते हैं फ्रेंड्स, देखते हैं 172 नंबर क्वेश्चन। किसके रस्म ए मियान बीच रास्ता वह तरीक ए इल्तदात सुल्तान का तरीका नाम से राजस्व सुधार की व्यवहारिक नीति अपनाई? तो आपका सही आंसर ये हो जाएगा। ठीक है। गियासुद्दीन तुगलक। ठीक। नेक्स्ट बढ़ते हैं फ्रेंड्स, कौन सा सुल्तान की मृत्यु अफगानपुर के तुगलकाबाद में लड़ाई से बने स्वागत भगवान के गिरने से हुई थी? स्वागत भवन के गिरने से हुई थी, सॉरी। तो आपका हो जाएगा गियासुद्दीन तुगलक का। ठीक है। नहर निर्माण कराने वाला दिल्ली का प्रथम सुल्तान कौन था? तो आपको गियासुद्दीन तुगलक हो जाएगा। ठीक है। सुल्तान बनने के पूर्व किसका नाम जैना खान था? तो आपको मोहम्मद बिन तुगलक हो जाएगा। नेक्स्ट बढ़ते हैं फ्रेंड्स, देखते हैं तो 76 नंबर देखते हैं, किसके शासक बनने के उपलक्ष्य में अपना उपनाम अबुल मजाहिद रखा? तो आपका सही आंसर मोहम्मद बिन तुगलक हो जाएगा। ठीक है। 177 नंबर देखते हैं फ्रेंड्स, 177 नंबर आपका हो जाएगा सूची 1 सूची 2 को। मोहम्मद बिन तुगलक ने शासन काल में स्वतंत्र हुए नव स्थापित राज्यों में सूची 2 राज्य स्थापित को सम्मिलित करना है। तो आपका इसमें से ए हो जाएगा सही आंसर। ठीक है। आपका हो जाएगा मदुरा जो मावर हो जाएगा आपको जलालुद्दीन आसान हो जाएगा। ठीक है। इसी प्रकार 2 का बी हो जाएगा विजयनगर हो जाएगा अरिहर व बुक्का हो जाएगा। उसी प्रकार 3 हो जाएगा वरांगल का आपको हो जाएगा कन्हैया। ठीक है। उसी प्रकार बहमनी का आपको हो जाएगा हसन गंगू। ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, मेरा सारा राज्य बीमार पड़ गया, यदि मैं एक स्थान पर व्यवस्था स्थापित करता हूं तो दूसरे स्थान पर गड़बड़ी उत्पन्न हो जाती है, यदि मैं दूसरे स्थान पर ठीक करता हूं तो तीसरे स्थान पर हलचल होने लगती है। यह उक्ति किसकी है? तो मोहम्मद बिन तुगलक की। आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। किसके राज्यकाल में सदा अमीरों का विद्रोह हुआ? किसकी चरम परिणति 1347 ईस्वी में बहमनी राज्य की स्थापना में हुई? तो आपको हो जाएगा मोहम्मद बिन तुगलक। ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं 80 नंबर देख लेते हैं, मोहम्मद बिन तुगलक की मृत्यु कहाँ हुई थी? तो आपको हो जाएगा थट्टा में। राजशेखर एवं जिन प्रभा सूरी जैसे जैन विद्वानों को किस सुल्तान ने राज कवि संरक्षण दिया? तो आपको आंसर सी हो जाएगा मोहम्मद बिन तुगलक। 182 देखते हैं, किस सुल्तान ने 24 कष्टदायक करों के स्थान पर केवल 4 कर लगाए? तो आपका फिरोज शाह तुगलक हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स, निम्नलिखित में से किसने सेना को नगद वेतन देने की व्यवस्था समाप्त कर वजह भूमि कर वसूलने की अधिकार का घनादेश के लिए पत्र के माध्यम से वेतन भुगतान का आदेश दिया? तो आपको फिरोज तुगलक हो जाएगा। किस सुल्तान ने अपनी आत्मकथा फतुहास ये फिरोज शाह लिखी? तो आपका सही आंसर सी हो जाएगा फिरोज तुगलक हो जाएगा। किस सुल्तान ने हासिल ए सब्र हक ए सरबा सिंचाई का नामक एक नया कर लगाया? तो आपको सही आंसर हो जाएगा फिरोज शाह तुगलक हो जाएगा। नेक्स्ट बढ़ते हैं फ्रेंड्स,
फिरोज तुगलक द्वारा स्थापित दार उल सफा क्या था? तो आपका सही आंसर हो जाएगा एक खैराती अस्पताल। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं फ्रेंड्स, किसने भूमि मापने का पैमान गज ए सिकंदरी का प्रचलन किया? तो आपका सही आंसर हो जाएगा सिकंदर लोदी। किस मुस्लिम शासक ने सिक्कों पर देवी लक्ष्मी का आकृति बनी है? तो आपको मोहम्मद गोरी। रजिया बेगम को सत्ताच्युत करने में किसका हाथ था? तो साथ था, तो आपका हो जाएगा तुर्कों का। आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स, देखते हैं 190 नंबर क्वेश्चन, प्रसिद्ध यात्री इब्न बतूता किस विषय में निम्नलिखित कथनों का विचार कीजिए? जो तो आपका सेंसर इसमें से हो जाएगा बी हो जाएगा, केवल 1 और 3 हो जाएगा। वह मोरक्को का यात्री था, और 3 हो जाएगा, वह चीन में दिल्ली के सुल्तान के दूत के रूप में भेजा गया था। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, देखते हैं फ्रेंड्स 151 नंबर क्वेश्चन, दिल्ली के किस सल्तनत ने ब्राह्मणों पर भी जजिया कर लगाया था? तो आपको हो जाएगा फिरोज तुगलक हो जाएगा। ठीक है, चंगेज खां का मूल नाम था, तो आपका सही आंसर हो जाएगा सी हो जाएगा। ठीक है, चेमुचीन हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, ये चैप्टर समाप्त होता है, जो 152 क्वेश्चन था इस चैप्टर में। ठीक है, हम लोग दोस्तों नेक्स्ट चैप्टर देखेंगे जो सल्तनत का। ठीक है, जो आपको विजयनगर साम्राज्य का, ठीक है, विजयनगर अन्य प्रांतीय राज्य का। ठीक है, तो दोस्तों वीडियो अच्छा लगा होगा तो इसे जरूर लाइक कर दीजिएगा, चैनल पर नए होंगे तो चैनल को भी आप सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। ठीक है, चलिए हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे विजयनगर। ठीक है, तब तक के लिए धन्यवाद।